नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मास की गणेश भगवान की कहानी सुनाने वाली हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक बार भवानी उष्मा और उसका पुत्र श्री गणेश जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी माता उष्मा ने पूछा, वत्स गणेश वैशाखी चौथ का क्या विधि विधान है, सो कहो। इस चौथ की संकट नाशक चौथ क्यों कहते हैं। तब भगवान श्री जी महाराज ने अपनी मुख से कहा कि जग जननी माता वैशाख कृष्ण चतुर्थी के होने वाले संकट हरने वाली, इसलिए इस चौथ को संकटानाशक चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता बाहर मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने श्री गणेश विनायक चौथ को चूरमे और 5 लड्डू चढ़ाती थी। उसमें से चौथ माता का एक गणेश जी का एक गाय का निकाल कर दान करती थी। एक दिन बेटे को खिलाती और वह स्वयं खा जाती। जब वैशाख महीने की चौथ आई तो बेटा पड़ोसन के घर गया था। वहाँ चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती हैं, पर मुझे केवल एक ही लड्डू खाने देती हैं। ठंडी बासी रोटी की खाने को देती हैं। लड़का पड़ोसन की बातें के बहकावे में आ गया और अपनी माता से बोला, माँ तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह सुनकर बेटा नाराज होकर विदेश जाने लगता है। तब माँ बोली, बेटा यदि तुम मेरे नाराज होकर विदेश जाना चाहते हो तो यह माता जी की आँखों के साथ जी के आँखों अपने साथ ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें डाल देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आँखों के लेके विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक खून से भरी नदी मिली जिन्हें पार करना संभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई। उसने एक आधा चौथ माता का नाम लिया, उस नदी को डाक गया और कहा, हे चौथ माता, यदि तू सच्ची है तो मेरी माँ के लिए तेरा व्रत करती है, यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहने से ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर भयंकर जंगल में भी आगे चलकर एक नगर पहुंचा। उस राजा के यहाँ एक मिट्टी के बर्तन का अलावा पकता था। वह उलाव तक पकता था। जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तन के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा तो एक बुढ़िया माई आटा पीसती जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने उसका कारण पूछा। तब बुढ़िया बोली, आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलावा के जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई ने मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सारा सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आखे वह एक जल लोटा के अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पक कर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रजा में जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आए। अलावा में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से दरवाजा आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तू अंदर कौन है, कोई भूत प्रेत या कोई देव।
वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलावा में चुना था मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया और बाहर आने पर बुढ़िया माई और राजा से पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार तेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत से हुआ है। मेरी माँ मेरे सलामती के लिए व्रत करती है। इन्हीं के पश्चात से आज मेरा यह भयानक संकट भी दूर हुआ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं बैठा और दूसरे में उस लड़के को बैठाकर और उसके हाथ जंजीर में बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथों और मेरे पैरों में पड़। लड़के ने चौथ माता का खा पुकार कर कहा, गणेश जी महाराज आप मेरी रक्षा करो। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा के चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से सभी चौथ माता और विनायक जी की परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे। दोनों जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू के साथ आ रहा है। तब वह बोली, नहीं, मेरा भाग्य में बहू और बेटे का सुख कहाँ है। तभी वह ऐसा कह रही थी कि दोनों जन उसके पैर पे गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, हे माँ चौथ माता की कृपा से आज तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सारी सुहागनें बेटी की माँ सके तो लड़कियाँ भी चौथ माता का व्रत करे और हो सके तो पूरी 12 महीना ही चौथ माता, नहीं तो चारों बड़ी चौथ माता करे, नहीं तो 2 अवश्य ही करे। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई और उस लड़के को दिया वैसे ही सबको देना, कहने वाले को देना, सुनने वाले को देना। अगर हमारी कहानी पूरी हो तो उसका मान रखना, अगर अधूरी हो तो उसे कृपा करना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।